हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस नए दिन की पहली सांस के साथ, पहली किरण के साथ मैं तेरे चरणों में प्रभु जी झुकता हूँ। और पिता, तेरी उपस्थिति से ये जितने लोग इस प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनका जीवन भर जाए, इनके घर परिवार, इनके बच्चों में तेरी उपस्थिति बनी रहे प्रभु जी, और आपकी महिमा इनके बीच में प्रकट होने पाए। तेरे अनुग्रह की रोशनी इनके हर एक मार्ग को आज की सुबह प्रकाशित करे प्रभु। हर एक बंधन तोड़ दे, वो ज्योति हर एक रास्ते को खोल दे, वो ज्योति हर एक अंधकार को दूर कर दे, निराशा को दूर कर दे, बीमारी को दूर कर दे, चिंताओं को दूर कर दे, और रोशनी इनके जीवन में एक प्रकाश बन के आने पाए। आज के दिन इनके सारे कामों में अपनी महिमा को प्रकट करें और इनके सारे कामों को सफल करें। आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज की भोर की प्रार्थना के सभा में। कल फास्टिंग प्रेयर है, लगातार 3 महीने तक हर फ्राइडे को उपास में रुकें। जो रुक रहे हैं, नया ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर 3 महीने नहीं तो आप हफ्ते हफ्ते बीच बीच में भी आप उपास रुक सकते हैं। हम एक वचन देखेंगे, इसके बाद प्रार्थना की ओर जाएंगे। प्रार्थना कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। तो यूहन्ना 14 अध्याय के 2 और 3 वचन में कुछ यूँ लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान है, यानी कि रहने का स्थान है। मैं तुम्हारे लिए जगत तैयार करने जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगत तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने पास ले आऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यीशु मसीह हमसे मोहब्बत और प्रेम करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब एक घर का व्यक्ति जब बाहर कमाने जाता है दूसरे शहर में, तो पहले जाता है, वहाँ इंतजाम करता है, सेटल होता है, उसके बाद अपने परिवार, अपने बच्चों को ले जाता है। तो यीशु मसीह इस पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग गया, क्या करने? हमारे लिए एक स्थान तैयार करने, क्योंकि उसके पिता के पास बहुत से स्थान हैं जहाँ हम रहने वाले हैं। तो गया जगत तैयार करने के लिए। जब हमारे लिए जगत तैयार हो जाएगा, वो इस पृथ्वी पर दोबारा आएगा और अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा। वो कहता है जहां मैं रहता हूं वो हमसे मोहब्बत करता है, हमारे बीच में रहा है। तो जहां मैं रहता हूं वो चाहता है कि उसके लोग भी वहीं रहें। तो कहता है जहां मैं जाता हूं वहां मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। यीशु मसीह कहता है मैं आऊंगा और अपने साथ तुम्हें ले जाऊं। यह वचन यीशु की स्पष्टता वचन है। यह वचन हमें स्पष्ट बताती है कि वह फिर आएगा। वह सिर्फ यह नहीं कहता कि वह आएगा, बल्कि यह भी कहता है कि वह हमारे लिए जगत तैयार करने गया है और वह फिर से आएगा ताकि हम उसके साथ रहें। यह वचन मसीह विश्वासियों को आशा, विश्वास और एक तैयारी का संदेश देता कि हम इस संसार में अनाथ नहीं हैं। हमारा उद्धारकर्ता आने वाला है और हमें अपने साथ स्वर्ग राज्य में ले जाने वाला है। हालेलुया। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपको प्रार्थना कैसा। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। अपने हृदय, अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं और परमेश्वर की हुजूरी में एक नया अभिषेक, एक नया वरदान, एक नया शब्द आप सबके जीवन में आ रहा है। आपके जो बंधन है वो बंधन टूटेंगे, रास्ते खुलेंगे और हर एक चिंता बोझों से प्रभु आजाद करेगा। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज की यह सुबह के लिए प्रभु की। आज आपने हमें दिन दिखाया, जूतों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा रखा प्रभु जी। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं और आपका अनुग्रह, आपका प्रेम प्रभु इन सब के जीवन में बने रहे। पिता, हर एक भाई बहनों को, हर एक जनों को हम आपके नाम से आज की सुबह आशीष करते हैं। हे परमेश्वर, मैं इस सुबह अपने दिल और आत्मा को तेरे सामने में लाता हूँ ताकि तू मुझे लोगों के लिए प्रार्थना करने के अभिषेक और सामर्थ्य से भर दे। आज मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरे साथ है और जितने ये देख रहे हैं प्रभु, इन सब के साथ आप हैं। आज की सुबह हम धन्यवाद करते हैं। हर एक भाई बहनों को अपनी सामर्थ्य से भर दे, अपने अभिषेक से भर दे, अपनी नई नई सामर्थ्य से आप इन्हें भर दे और इनकी हर एक परेशानी, हर एक चिंताएं, हर एक दुख, हर एक निराशाएं इस प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन से दूर हो जाए। यस पिता, तो इन सब लोगों के साथ भी है जिसकी जिंदगी में तू एक परिवर्तन लाने को है। आज पिता,
इनके बिगड़े हुए काम बदल जाए, बिगड़ी हुई परिस्थितियाँ बदल जाए और इनके सारे काम सफल होने पाए। प्रभु, मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस समय कठिनाइयों में गुजर रहे हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं पिता, जिसे चंगाई की आवश्यकता है प्रभु, जिसे किसी बात की चिंता है, कर्ज की, बीमारी की, उन सबों से आज की ये प्रार्थना के द्वारा छुटकारा देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं। इनके जीवन में अप्रमाशीष की वर्षा कर, इनके कामों को सफल करके दो। इनके हर एक जुए आज की सुबह टूट जा और आशीष की बारिश स्वर्ग से होने पाए। प्रभु, मैं इन सभी लोगों के लिए जीवन में तेरी आशीष को प्रकट करता हूँ। जहाँ कमी है पिता, आज की सुबह वहाँ भरपूरता से भर जाए पिता परमेश्वर। जहाँ समस्याएं घिर के बैठी है वहाँ नई नई समाधान मिलने पाए पिता, नए नए रास्ते बनने पाए प्रभु जी। इनके जीवन में हर कदम पर तेरी आशीष प्रकट हो। या जो कुछ काम करें उन सबों में तेरी आशीष प्रकट हो और ये जहाँ जाएं हर एक काम सफल होने पाए। और आपका अनुग्रह, आपका प्रेम, आपकी दया इन सब के जीवन में आज की सुबह बह रहे पिता परमेश्वर। अपनी आशीषों से आप इन्हें भर दीजिए पिता। हाँ प्रभु, तो उसे वही आशीष देगा जो तेरे वचन के अनुसार निर्धारित किया गया है, जो हमारे लिए बेस्ट है प्रभु। उन आशीषों को हमारे जीवन में उड़ेल दे पिता। जहाँ उसे संघर्ष करना पड़ता है वहाँ तू मुझे मार्गदर्शन करता है पिता। जहाँ हम कठिनाइयों में गुजरते हैं, जहाँ कोई रास्ता नहीं बन पाता है, वहाँ तू हमें पिता बनकर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मार्गदर्शन करता है, हमारी अगुवाई करता है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं। जहाँ उसे जड़े जमाने की आवश्यकता है वहाँ तू उसे स्थिर कर प्रभु जी। और हर एक रुकावटें, हर एक बधाई, हर एक परेशानियाँ इनके जीवन से दूर हो जाए। आज की सुबह ये आशीषित और फलवंत हो जाए। जो अस्थायी नौकरी में है पिता, उन्हें स्थायी नौकरी प्रदान कीजिए। इनके जीवन में जो अस्थायी लग रहा है वो स्थायी बनाइए पिता परमेश्वर। अपनी आशीष से आप इन्हें भर दीजिए। चंगाई और छुटकारे के साथ हर एक बीमारियों से ये आजाद हो जाए, मुक्ति पाने पाए। बीमारियां छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों ना हो प्रभु, हर एक बीमारियां इनके शरीर से दूर हो जाए। अपनी सामर्थ्य हाथ रखाकर हर एक को शिफा दे, हर एक को चंगाई दे। हे प्रभु, चंगा करने वाले तू प्रभु है। जो इस व्यक्ति के शरीर में बीमारियां है पिता, इन सभी के जीवन में बीमारियां चाहे किसी प्रकार क्यों ना हो, मानसिक स्थिति में हो, परेशानी में हो, अपने जीवन को एक उतार चढ़ाव में गुजर रहे हो प्रभु जी, और परेशानियों से ये जूझ रहे हैं, उसकी बीमारी, दर्द और थकावट को तो दूर करने जा रहा है। हम धन्यवाद करते हैं। घबराहट वाली आत्माएं इनके जीवन से दूर होने पाए और जो बीमारी से गुजर रहे हैं उन्हें सारी बीमारी के बंधनों से ये आजाद हो जाए आपके नाम से। तेरी चंगाई की सामर्थ्य इन तक पहुंचने पाए, इनके शरीर में, इनके परिवारों में पहुंचने पाए। चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे छोटे हो, वो हर एक व्यक्ति आज की सुबह शिफा पाने पाए, आज की सुबह चंगाई पाने पाए। जिसके शारीरिक, मानसिक या आत्मिक चंगाई की आवश्यकता है, तेरे लहू से उसे पूरी तरह से चंगाई दे पिता परमेश्वर। तेरे लहू की सामर्थ्य इनके शरीरों को छू ले पिता परमेश्वर। बीमारियां चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना, हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द, वो सारी बीमारी आपके नाम से दूर हो जाए। इसी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने लोग मुझे देख रहे हैं इन सब के ऊपर आंसुओं की बारिश होने पाए। बीमारियां इनके शरीर को छोड़कर जाने पाए, बीमारियां इनके घर को छोड़कर जाने पाए। अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर हर एक को शिफा दे, हर एक को चंगाई दे, हर एक को उद्धार दे और हर एक बीमारी के बंधनों से आप इन्हें आजाद। बीमारियां छोटी बड़ी नई पुरानी शराब के बंधन क्यों ना हो, पीढ़ी से पीढ़ी चले जाने बंधन क्यों ना हो, वो सारी बीमारी के बंधनों से ये भाई बहन आजाद हो जाए। आज की सुबह ये छुटकारा पाने, आज की सुबह ये चंगाई पाने और चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रकट हो जाए। हर एक दर्द, हर एक पीड़ा यीशु के नाम में दूर हो जाए। पेट संबंधी बीमारियां दूर हो जाए, सीने का दर्द, सिर दर्द, बैक पेन, नसों का दर्द गायब हो जाए, खिंचावपन है पिता गायब हो जाए, यूट्रस की बीमारियां, थायराइड की बीमारियां गायब हो जाए, नसों की जो समस्याएं हैं, बीमारियां, वो सब गायब हो जाए। ब्लड प्रेशर, बीपी, शुगर नमो हो जाए, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए। जो खांसी हफ्ते भर से इनके कब्जे करके रखिए पिता परमेश्वर, वो खांसी वाली आत्माएं मैं यीशु के नाम में निकलने की घोषणा करता हूँ। हर एक एलर्जी की समस्याएं इनके शरीर से दूर हो जाए और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में ये छंगे हो जाए। कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, झुनझुनी कम पर, मिर्गी, झटके और चक्कर आने वाली बीमारियां
यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए। वो टीबी के रोगी, पाइल्स के रोगी, लकवे के रोगी चंगे हो जाए। छोटे बच्चे हैं पिता, बोलने पाए, चलने पाए, सुनने पाए और आपकी महिमा करने पाए। हम आपके नाम से इन सबों को चंगाई की घोषणा करें। तेरे वचन के अनुसार जैसा कहता है, तेरे कोड़े खाने से हम सब चंगे हो चुके हैं। हाँ प्रभु, उस बीमारी को तो पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इस वचन के अनुसार हम धन्यवाद करते हैं। इन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर, एक नया पिता परमेश्वर ताजगी से आप इन्हें भर दे पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी, हर एक दर्द इनके शरीर से दूर हो जाए। बीमारियां चाहे किसी प्रकार, किसी क्षेत्र में क्यों ना हो, वो बीमारियां इनके शरीर से दूर हो जाए। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ और घोषणाएं करता हूँ। हर एक बीमारी, हर एक दर्द इनके शरीर से बाहर निकलने। यस यस यस, मुंह खोलो, मुंह खोलो, कहो मैं यीशु के नाम में चंगे हो चुका हूँ, मैं यीशु के नाम में चंगे हो चुकी हूँ। स्वर्ग का परमेश्वर आपको चंगाई और छुटकारा से भर रहा है। जितनों ने विश्वास किया, इस शब्दों को रिसीव किया, प्रभु ने उनके जीवन में चंगाई और छुटकारा को भेज दिया। हम धन्यवाद कर, थैंक यू लॉर्ड। छुटकारा मिलेगा कर्ज से, चिंता से, परेशानियों से, प्रभु आपको आजाद करेगा। हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से, जो पिता परमेश्वर भाई बहन कर्ज से, बोझ से दबे हैं पिता, कर्ज से परेशान है प्रभु, जो आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए तो रास्ता खोल दे पिता। इनके जीवन में कोई भी समस्याएं हैं, चाहे वह कर्ज हो, मानसिक हो, परेशानी में हो या अन्य कोई बोझ से हो, तो उनके पिता अपनी सामर्थ्य से मुक्ति दे पे। वो कर्ज की बोझ, वो चिंता की बोझ, वो परेशानी की बोझ, वो डिप्रेशन की बोझ, वो निराशा की बोझ आज की सुबह इनके जीवन से दूर हो जाए। अपनी सामर्थ्य वाला हाथ बढ़ा इन्हें आशीषित कर पे, अपनी आशीष से भर दे। हर एक कर्ज की जाले फटे और हर एक कर्ज के बंधन से आजाद हो जाए। हर एक कर्ज की जुएं टूटे और यीशु के नाम ये कर्ज के बंधनों से मुक्ति पाने पाए। जो इनका मेहनती कमाई कहीं फंसा है कंपनी ऑफिस में पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी मेहनती कमाई मिल जाए, इनके अकाउंट में मिरेकल मनी होने पाए और जो इन्वेस्ट किया वो व्यक्ति पैसा को इनको देने वाली हो जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम इन्हें आशीष करते। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तो हर प्रकार की चिंता, डर और परेशानी से इनके जीवन को निकाल दे प्रभु। तेरे वचन के अनुसार अपना भार, अपना बोझ तो मुझे दे दे, क्योंकि आपने कहा है मैं तुझे संभालूं। हाँ प्रभु, इस वचन के अनुसार ये पूर्णति से सारी बोझ, चिंता, कर्ज से, ये निराशाओं से आजाद होकर आपकी महिमा करने और आपकी बड़ी आशीषों के साथ ये ब्लेस हो जाए। जो भाई बहन आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, नौकरी की परेशानियां हैं, मैं इन सभी के लिए आज की सुबह पिता प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आपकी बड़ी आशीष से अनुग्रह इनके जीवन में प्रकट होने पर। यहोवा ईरे बनकर आपने कहा है, यस पिता, आपका वचन कहता है यहोवा ईरे उपाय करने वाला परमेश्वर। आज यहोवा ईरे इनके जीवन में उपाय करने जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ। जिनके पास नौकरी की समस्याएं हैं, जो रोजगार प्राप्ति करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं पिता, तो उन्हें नया अवसर, नया रास्ता खोल, नया पिता परमेश्वर मार्ग बना पिता, और योग्यता से बढ़कर मांगने से अधिक जॉब की प्लस दे पिता। जहां निराशा है वहां आशा आ जाए, जहां बाधाएं हैं वहां समाधान आ जाए। और पिता इनका प्रमोशन होने पाए, इनका ट्रांसफर होने पाए पिता, इनका सैलरी बढ़ोतरी होने पाए, इनका बिजनेस चौड़ा होने पाए और ये बिजनेस में फलवंत होने पाए। इनके खतों के ऊपर आपकी बड़ी आशीष से अनुग्रह इनके जीवन में उतरने पाए। हर एक को पिता आशीष दे, हर एक के कामों में सफलता दे और हर एक जंजीरों को तोड़ दे पिता परमेश्वर। यस 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 यस, जो अपने व्यवसाय में असफलता को महसूस कर रहे हैं, जो अपने बेरोजगार में, नौकरी में, जीवन में असफलता महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, तो आज इसी समय इनकी कड़ी मेहनत के पिता परिणाम देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं। जो आपके ऊपर विश्वास रखे हैं पिता, आप इनको हर एक क्षेत्रों में, चाहे व्यवसाय हो, चाहे रोजगार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे जीवन के क्षेत्र में क्यों ना हो, आप इनके जीवन में उत्तर देने जा रहे हैं। जो ये संघर्ष कर रहे हैं उसका परिणाम आशीषों में बदलने जा रहा है पिता। हम धन्यवाद करते हैं और आपकी बड़ी आशीषों के साथ ये भाई बहन के परिवार, इनके बच्चे ब्लेस हो जाए। परिवार और घर में शांति और आशीष आ जाए पिता। परिवारों में शांति की बारिश होने पाए, आशीषों की बारिश होने पाए। हाँ प्रभु, मैं इन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करता हूँ और सारे भाई बहनों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जहाँ घर में कोई तनाव है,
संघर्ष या झगड़ा है पिता, वहाँ तू शांति और मेल की आत्मा को भेज प्रभु जी। इनके घर परिवार में मेल मिलाप की आत्मा आ जाए, सारे लड़ाई झगड़े दूर हो जाए, मन मुटाव दूर हो जाए, हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को बोझ उठाकर पिता आगे बढ़ने वाले हो जाए और मेल मिलाप की आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। जहाँ शैतान ने चाहा इनको अलग करने के लिए, मैं शैतान की सारी युक्तियों को मैं तहस नहस करता हूँ और यीशु के नाम में मैं शांति और आशीष की घोषणा करता हूँ। इनके जीवन परिवार में शांति, आशीष और मेल मिलाप की आत्मा आ जाए और आपकी बड़ी आशीषों के साथ ये पिता भरपूर हो जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ हालेलुया, ओ री बाबा रे सेख रे। जहाँ झगड़े थे अब तेरी शांति वहाँ प्रकट हो चुकी है, वहाँ मेल प्रकट हो चुकी है पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। जहाँ बच्चों में पिता समझ की कमी है, बुद्धि की कमी है, वहाँ उन्हें तू समझ और दिशा की बुद्धि ज्ञान से भरने जा रहा है पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। जहाँ पत्नी पत्नी में दरारें हैं, मन मुटाव है, लड़ाई झगड़े जो शैतान के द्वारा, वहाँ तू अपनी शांति का प्रेम भेज रहा है और मेल मिलाप की आत्माओं से आप इन्हें भर देने जा रहे हैं पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। हाँ प्रभु, तो उनके घर को आशीष कर पिता, आशीर्वाद से भर दे पिता, तेरी आशीर्वाद इन सब के ऊपर उतरने पाए पिता। जहाँ किसी को अकेलापन महसूस हो रहा है प्रभु, वहाँ तू उन्हें सच्चे प्रेम से भर दे, क्योंकि सच्चा प्रेम हमें तू ही दे सकता है प्रभु। तो उनके जीवन में अपनी उपस्थिति को प्रकट कर और इनके परिवार, इनके घर में अपनी आशीषों को प्रकट कर, शांति की आत्मा, मेल की आत्मा को भेजकर इनके जीवन खुशहालियों से भर दे। जहाँ निराशा था वहाँ आनंद आ जाए, जहाँ दुखी थी वहाँ खुशी आ जाए और इनका शोक आनंद में आज की सुबह यीशु नासरी के नाम में बदल जाए। ओ री बा रे सेखे रे। विश्वास करें, विश्वास करें प्रभु आपके जीवन, आपके परिवार, आपके घर में शांति का और मेल मिलाप की आत्मा को भेज दिया है। हाँ परमेश्वर, जो बच्चे आज इस प्रार्थना से जुड़े हुए, जो नौजवान इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं पिता, उनकी पढ़ाई में तू सफलता दे, उनके स्वास्थ्य को तू अच्छा कर, उनकी आत्मा में तू आशीष भर, उनका जीवन आशीषों से परिपूर्ण हो जाए पिता, ताकि वे तेरे वचन से प्रेम करने वाले बन जाए, जो मसीह को नहीं जानते। और ये पिता, माता पिता या भाई बहन देख रहे हैं, उनके लिए पिता प्रार्थना को उनके द्वारा उनके जीवन में कार्य कर पिता, उनके जीवन में तो एक मार्गदर्शन बनकर जा पिता, उनकी सोच में, उनकी समझ में, उनके विवेक में तेरा अगुवाई होने पाए पिता, ताकि वे तेरे वचन से प्रेम कर सके, उनका हृदय में तेरे प्रेम में स्थिर बना रहे प्रभु। इन सब के जीवन में ऐसा प्रेम भेज दे कि वो भटके हुए लोग वो फिर जाए, अंधकार में पड़े हुए लोग ज्योति में प्रवेश करने पाए और आपका परम प्रेम की वर्षा इनके परिवार, इनके बच्चों में होने पाए और आपकी बड़ी आशीषों के साथ ये ब्लेस हो जाए। इनकी बोझ, चिंता, परेशानी, दुख, निराशा सब दूर हो जाए। जो बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हैं पिता, शादी के सालों बीत चुके बच्चे की आशीष नहीं मिल पाई, मैं आपके नाम से पिता इनको पिता आशीष करता हूँ, इनकी नाम धराई दूर हो जाए पिता। जो इनके पेट को पिता शैतान बांध के रखा है, जादू टोने, ब्लैक मैजिक करके पिता, या फिर बीमारियां कार्य कर रही हैं, वो सब बीमारियों के बंधनों से ये आजाद हो जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम मैं चंगाई और छुटकारे की घोषणा करता हूँ। मैं आपके नाम से इन्हें आशीष करता हूँ। जो बाहर रहते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो जहाँ भी ये पंखों की आड़ में छुपाए रखिए, इनका मार्गदर्शन कीजिए, इन्हें अच्छा जॉब दीजिए, इनके लिए नए नए अवसर मिलने, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। इनके परिवार घर में सुख और शांति आने। जो माता पिता अपने बच्चों की शादी के प्रति चिंतित है, भविष्य के प्रति चिंतित है, प्रभु उनके लिए द्वार खोले। जो इनके जीवन में आपने रखा है, इनके जीवन में मिलने और आपकी बड़ी आशीषों के साथ ये भाई बहन ब्लेस हो जाए। हम आपके नाम से इन सबों को आशीष की घोषणा करें। जितने भाई बहन लोग पिता अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोया है, भेंट दान दशमांश को डाले हैं, चर्च में सहयोग किए हैं पिता, इन सबों को आशीष कर, इन सबों को ब्लेस कर, अपनी आशीष से भरपूर कर, इनके कामों को सफल कर, इनके बंधनों को तोड़कर इनके मार्गों को खोल दे पिता परमेश्वर। और अपनी बड़ी आशीष से आप इन्हें भर, इनके कमाई को फलवत। बहुत से भाई बहन लोग पिता अपने बीज को बोया है पिता जमीन के लिए, इन्हें आशीषित कर। जो बोने वाले हैं उन्हें अगुवाई कर और पिता अपनी शक्ति से बढ़कर इसमें बोने वाले हो जाए पिता, ताकि जो कार्य है वो पूरा हो जाए पिता परमेश्वर। जो भेजने वाले उनको भेजने में सहायता,
जो अपने बीज को बोया है, भेंट दान दसवां डाले हैं, इन सबों को आशीष दे पिता। इन खत्तों के ऊपर इनके परिवार, इनके बच्चों में आशीष दे पिता। इनकी कमाई को फलवंत कर, सारे फालतू खर्चे, बीमारी के तमाएं दूर हो जाए और यीशु के नाम में ये आशीषित हो जाए। इनके लिए रास्ता खुल जाए, इनके बंधन टूट जाए, इनके मार्ग ओपन हो जाए। बीमारी, चिंता, कर्ज, बोझ से ये आजाद होकर आपकी ये महिमा करने, आपकी बड़ी आशीष से अनुग्रह इनके जीवन में प्रकट हो जाए। दिन भर संभालिए, पंखों की आड़ में छुपाए रखें। जहाँ भी जाते हैं तेरी अगुवाई में चलने पर, जहाँ भी जाए इनके काम सफल होने, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। और जितने का रिपोर्ट आने हैं, सारे रिपोर्ट 9 आने पर, हाँ प्रभु, मैं इन सभी के लिए तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू इनकी जिंदगी को बदल दे। आज की सुबह चंगाई दे, आशीष दे, सफलता और खुशी से भर दे। मेरे सब तेरी सामर्थ्य से एक जीवन परिवर्तन के रूप में प्रकट हो। और ये सारी प्रार्थना मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांगता हूँ। सुन, दया से ग्रहण कर और उत्तर दे। आपने प्रार्थना सुना, उत्तर दे। धन्यवाद। यीशु के नाम ये प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थनाओं को देखिए। प्रार्थना कैसा लग रहा है बीते 2-3 दिनों से, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रार्थना रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप में डालें। हम हमारी मिनिस्ट्री हर रोज बड़े बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब आप सोकर उठ चुके हैं, अभी मैं सोने जाऊँ। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। जब आप सोकर उठेंगे, मैं सोने जाऊँ। आमीन। तो इस प्रार्थना को सभी जगह शेयर करें। जितने लोग शेयर करते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु का वचन है, सभी जगह शेयर करें। और चर्च जमीन के लिए खड़ा हो, अपने हाथों को आगे बढ़ाएं। जो हमें आवश्यकता है 2 महीने के अंदर, वो हमें प्रभु पूरा करें। आपके सहयोग के द्वारा, आप नहीं करेंगे, प्रभु आपके द्वारा करवाएगा। हालेलुया। क्योंकि सहायता मनुष्यों से नहीं आती है। मैं कहता हूँ सहायता मनुष्यों के द्वारा आती है, लेकिन परमेश्वर उससे सहायता करने में उसकी अगुवाई करे। तो आप जो भी करेंगे, प्रभु की अगुवाई में करेंगे। जो दिल से करेंगे, वो प्रभु अगुवाई करे। हालेलुया। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूँ। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।